तो हे गाइस, वेलकम बैक टू डी विद सॉल्यूशंस। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है 2023 में, तो किस टाइप से आएगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो का एम है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो पहले तो 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कर दो यार। और चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो देखो, आपको पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। विभाग एक होता है पद्य गद्य, 12 अंकों के लिए, 12 मार्क्स के लिए आता है। तो पहले आपको ऐसे लिखा होगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर आपको फॉलोइंग एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पहला है उत्तर लिखिए। तो ये जो गद्यांश में पुस्तक प्रयुक्त शरीर के अंग, जिसमें जो भी शरीर के अंग बोले होंगे वो आपको यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है गद्यांश में आए व्यंजन। गद्यांश में जो भी व्यंजन आए होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना। व्यंजन तो आपको पता ही होंगे, आप हिंदी आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, आपको नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखे। इस जो भी पैसेज होगा उसमें जो भी इंग्लिश में वर्ड्स आएंगे होंगे वो आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। आप बोलोगे दीदी इतना फास्ट क्यों ले रहे हो? क्योंकि देखो यार, कल हिंदी का पेपर है और मुझे अभी ये पूरा पेपर मिला है, तो जल्दी आप भी देख लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। यही पेपर, ऐसे ही पेपर आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। रेल यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 25 से 30 शब्द लिखे। 25 से 30 शब्द यानी कि 4 to 5 लाइन्स आपको लिख के आनी है, जिससे कि आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का है यानी कि 4 लाइन तो आपको अच्छे से लिखनी ही है। ओके, उसके बाद हम आ पे आते हैं। आ में भी हमें वही दिया है, एक पैसेज दिया है और कहा गया है कि इस पैसेज में से फॉलोइंग जो एक्टिविटीज है वो हमें पूरी करनी है। ठीक है, तो देखिए पहले एक्टिविटी हमारा क्या है, बहुरूपी का साधु रूप ऐसा था। मतलब बहुरूपी का माथे पर यहाँ पे देखने का है, माथे पर किसका क्या है। फिर सिर पर यहाँ पे कुछ लिखा होगा वो आपको देखना है। देखो माथे पर, यहाँ पे देखो माथे पर त्रिपुंड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया त्रिपुंड। तो वैसे ही आपको ये सारे ढूंढने हैं। जैसे कमर में, तो देखो कमर में लंगोटी, तो यहाँ पे लिख दो लंगोटी। तो कुछ नहीं, बहुत ही इजी पेपर है, आपको बस पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द। विलोमार्थक यानी कि अपोजिट वर्ड्स। महल का अपोजिट क्या होगा? झोपड़ा होगा। असफलता का अपोजिट सफलता होगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। सेकंड आता है उसमें निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदलना यानी कि अगर एक वचन होगा तो बहुवचन, बहुवचन होगा तो एक वचन। ओके, थर्ड हमारे पास आता है हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसमें भी आपने क्या लिखना है, 4 से 5 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, ये पूरा पैसेज अच्छे से 2 से 3 बार रीड करना, जो भी पैसेज आपको पेपर में आएगा, फिर उसमें से जो भी आपको समझेगा वो इस लाइन के बारे में आप लिख देना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं विभाग 2 पे। पद्य विभाग पे 8 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन टू निम्नलिखित, यानी कि ये जो पोएम आपको दी गई है ये आपको अच्छे से रीड करनी है। और रीड करने का जो भी आपको समझ रहा है वो उसके द्वारा दी गई एक्टिविटीज पूरी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले हमें संजाल पूर्ण करो, मतलब यहाँ पे आपको कुछ तो लिखना है। ईच ब्रैकेट कंटेन्स हाफ मार्क, ये समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियां का सरल अर्थ, मतलब अंतिम की 4 पंक्तियां, ये जो 4 पंक्तियां इनका सरल अर्थ यानी कि जो उनका मीनिंग क्या है, वो आपको क्या समझा है वो आपको लिखना है। ओके, देखिए भी क्या करना है, हमें इस पैसेज को देखना है और इस पैसेज पे से हमें जो समझ रहा है वो हमें इस एक्टिविटीज में पूरा करना है। अब देखो फर्स्ट है हमारे पास पद्यांश में प्रयुक्त पंछियों के नाम। यहाँ पे जो भी पंछियों के नाम होंगे वो यहाँ पे और यहाँ पे लिखने हैं, आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कृष्ण ने पहने हैं मोर पंख। कृष्ण ने कौन से पंख पहने होते हैं? मोर पंख। मैंने अंदाजा लगाया, आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, और वो लिख देना। पग में क्या पहना है वो लिखना है। सुंदर कैसी हुई, कशी हुई, यहाँ पे बांसुरी कसी हुई होती है कृष्णा ने, वो भी आपको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आएगा पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ। प्रथम 2 पंक्तियां यानी कि 1 2, यहाँ इतने 2 पंक्तियां, ये 2 पंक्तियों का आपको क्या मीनिंग समझ रहा है, ये 2 पंक्तियों का वो आपको सरल अर्थ लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, फिर हम आते हैं विभाग 3 पर। भाषा अभ्यास व्याकरण आएगा इसमें देखो क्या क्या आएगा। पहला आएगा सूचना अनुसार कृति करो। सूचना अनुसार पहला है मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्दों को चुनकर लिखिए। यानी कि ये सारे शब्दों का जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो अर्थ तो एक ही आएगा, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही आएगा, पर इन सब में स्पेलिंग मिस्टेक्स से एक को छोड़कर, तो जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, जैसे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड भी एज इट इज। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब अथवा यहाँ आह। ठीक है, तो आप आह इसका भी बना सकते हो, अथवा तो आप ऐसे लिख सकते हो श्रेयस पढ़ाई करेगा अथवा
वो खेलेगा। तो अथवा उसमें वर्ड आ गया, ठीक है, और मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड हमारे पास है कृति। तो आपको ये पूरा लर्न करना होता है। आई नो आप लोगों को पता ही होगा, आई होप आप लोगों को पता ही होगा, वो लर्न करके आपको ये भरना होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास आता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, एक तो ये करना होता है हमें, अदरवाइज ये करना होता है, मतलब ये ऊपर का अदरवाइज ये, ठीक है। तो इसमें से ये भी ये पढ़ लो और ये भी पढ़ लो, दोनों में से आपको जो इजी जाता है वो आप लिख सकते हो। फिफ्थ हमारे पास आता है काल भेद। काल भेद मतलब कौन से काल का है, पूर्व काल है, मतलब पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना अनुसार कृति करुत मतलब परिवर्तन करना है। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें इसका प्रयोग करना है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल यानी कि परफेक्ट, पूर्ण यानी कि रहता है हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस, इसमें हमें इसका परिवर्तन करना है, ठीक है, इन दोनों का परिवर्तन करना है। फिर सिक्स्थ हमारे पास आ गया वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन। वाक्य का भेद कीजिए, वाक्य परिवर्तन कीजिए। कैसा परिवर्तन करना है, प्रश्नार्थक बनाना है, ठीक है। ये देखिए हमें दिया गया है प्रश्नार्थक वाक्य बना, तो इस सेकंड को हमें कैसा बनाना है, प्रश्नार्थक बनाना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से जूम करके देख लो और लर्न कर लो ये सब, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर हम आते हैं विभाग 4 पर। विभाग 4 हम चाहते हैं रचना विभाग यानी कि उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन कितने मार्क्स के लिए आता है, 12 मार्क्स के लिए। तो पहले देखो, पहले हमें आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में फॉर्मल आएगा और इनफॉर्मल आएगा, इन दोनों में हमें ऑप्शन रहेगा, एक तो आप फॉर्मल लिखो अदरवाइज आप इनफॉर्मल लिखो। तो पत्र के जो ये होते हैं फॉर्मेट वगैरह होते हैं वो आपको अच्छे से देख के जाने हैं, ठीक है, पत्र के फॉर्मेट अच्छे से देख के जाने हैं। आप भी सिलेक्ट कर लो कि आपको फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है और उसका ही फॉर्मेट लर्न कर लेना। और यहाँ पे जो अच्छे से दिया हुआ होता है वो सब अच्छे से देख लेना, यानी कि एड्रेस जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है वो अच्छे से देख लेना और वही पढ़ के जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। एक सेकेंड, डबल आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, कहानी लेखन। एक तो आपको कहानी लेखन इस पे करनी है, अदरवाइज आपको क्या करना है, प्रश्न निर्मित यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंटरव्यू क्वेश्चंस करना। आप बोलोगे दीदी क्यों, कहानी भी तो इजी जाती है। हाँ, कहानी इजी जाती है पर कहानी लिखने को बहुत बड़ी जाती है। वही अगर आपने इंटरव्यू क्वेश्चन सिर्फ 8 या 10 भी लिख दिए एक एक लाइन के, तभी भी बहुत हो गए, ठीक है। और अगर आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखा तो बहुत बड़ा भी दिख के आता है। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है आपको कहानी लिखना है या इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखना है, ठीक है। पर अगर आपको कहानी भी लिखनी होगी तो ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना, इंटरव्यू भी लिखना होगा तो ये अच्छे से पढ़ लेना और दोनों में से एक कुछ ना कुछ लिख के आना, क्योंकि एक पूरा कितने मार्क के आपको 4 मार्क को आने वाला है। और ये हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध लेखन। अब तो एक मेरा प्रिय नेता, अदरवाइज मोबाइल की उपयोगिता। अब आप मेरा मम्मा प्रिय नेता पे आप नरेंद्र मोदी के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा नेताओं के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है, नरेंद्र मोदी के बारे में तो सबको ही पता है, तो आप उन पे लिख सकते हो। अदरवाइज मोबाइल की उपयोगिता यानी कि मोबाइल की जो भी नेसेसरी थिंग्स हम मोबाइल से करते हैं, मोबाइल हमें किस चीजों के लिए लगता है वो आप सबको पता ही है। बस वैसी चीजें लिख के मत आना जिस चीजों के लिए आपको लगता है, लिख के आना कि पढ़ाई वगैरह के लिए लगता है, वही हम पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, ऐसे लिख के आना। आई होप आपको समझ गया होगा मुझे क्या बोलना है। और यहाँ पे ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि आपको 60 to 70 वर्ड्स में ही लिखना है, यानी कि एक पेज का भी लिखा तो इट्स मोर देन इनफ। ज्यादा बड़ा मत लिखना और फिर बड़ा लिखने को गए और बाकी का कुछ छूट गया तो आपको टेंशन आता है, ठीक है। तो जितना पहले क्वेश्चन में ही देखना है, देखो यहाँ पे भी कहानी लेखन में उन्होंने कितना बोला 60 to 70 वर्ड्स, यानी कि एक पेज इज मोर देन इनफ, तो ज्यादा लिखना मत। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा हिंदी का पेपर एंड हो रहा है, ऐसा कुछ आपको हिंदी का पेपर आने वाला है, तो ऐसा ये स्क्रीनशॉट्स लेके रख दो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो बहुत ही अच्छे से शेयर कर देना, बहुत ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ही पेपर आपको जरूर आएगा, ठीक है। और ऐसे पेपर, ये जो मॉडल पेपर है इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक कर देना, अपने लिए दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसा लगा है, किस चीज पे प्रॉब्लम है, क्या डाउट है आपको, मैं कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। अपना एम, अपना जो चैलेंज है वो बिल्कुल भी मत भूलना। अपना एम क्या है, हमें क्या चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर्स। कब तक चाहिए हमें 1000 सब्सक्राइबर्स, टिल 10th of March, ठीक है। समझिए आप सबको, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।